बात पश्चिम बंगाल चुनावों की, क्योंकि कल प्रधानमंत्री की रैली है और कल प्रधानमंत्री एक बड़ी रैली करेंगे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और पूरी ताकत इस रैली के लिए झोंकी जा रही है। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। कैलाश विजयवर्गीय खुद पहुंचे वहां पर हालात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए। सुबह सुबह लोगों को पैम्पलेट बांधते भी नजर आए, न्योता भी दिया उस रैली में आने के लिए। तो विजयवर्गीय पहुंचे वहां पर जहां पर कल रैली होनी है। तैयारियां कैसी हैं? लेकिन सवाल यहां पर एक बड़ा यह भी बना हुआ है कि क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी की इस रैली में शामिल होंगे? क्या कल प्रधानमंत्री के मन से मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी में सियासी पारी का आगाज होगा? प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां और मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने की संभावना पर हमने बात की कैलाश विजयवर्गीय से। मौजूद है बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, अगर बताएंगे कल बड़ी जनसभा है और यहाँ पे क्या तैयारी हो रही है? ये तैयारियां जो सभा के लिए होती है वो सारी हो रही है। मंच बन रहा है, आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लग रहे हैं और बाकी भी जो तैयारियां हैं जैसे प्रधानमंत्री जी की ग्रीन रूम की व्यवस्था, फिर यहाँ मीडिया आप लोग आने वाले उनको कहाँ रखना, फिर बाहर से कार्यकर्ता आएंगे तो महिलाएं कहाँ बैठेंगी, इन सब की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। काम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके अनुसार सब लोग काम करेंगे। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। और एक बात की बड़े नाम अभी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसे दिनेश त्रिवेदी, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम उठ रहा है। वो क्या कल शामिल रहेंगे इस रैली में? मिथुन दास से मेरी बात हुई है टेलीफोन पे, वो कलकत्ता में आने के बाद मुझसे बात करेंगे, जब भी कुछ बोलने की स्थिति में रहूंगा। पर हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और दिनेश त्रिवेदी? वो दिल्ली में हमारे नेताओं से संपर्क में है। और काफी लोग जो तृणमूल कांग्रेस में थे उन नेताओं को अभी टिकट नहीं मिल रहा है। अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप क्या वो देखेंगे, वो पॉसिबिलिटी है? देखिए, संभावनाएं बहुत कम है, पर फिर भी जो अच्छे कार्यकर्ता होंगे, जो वास्तव में डिवोटी होंगे, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं और कुछ लोगों ने संपर्क भी किया हमसे। और तृणमूल कांग्रेस ने जब लिस्ट रिलीज किया वहां पे 50 सीटें थी विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इस बार बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाएगा? हम तो देते ही हैं, हमें महिलाओं को टिकट देंगे हमारे यहाँ, और अब संख्या कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कौन जीत सकता है, नंबर्स का गेम होता है सरकार बनाने में। तो जो जीत सकता है, जो भी महिला कार्यकर्ता जीत सकेगी उसे टिकट मिलेगा। और स्टार फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा? हमारे पास सुपर स्टार है मोदी जी, और इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसके आगे कोई फैक्टर नहीं। आखिरी सवाल, ममता इस बार नंदीग्राम की सीट से लड़ रही है और भवानीपुर सीट से नहीं। डर गई हैं, वो डर के ही वहां गई हैं और मैं अभी से कह रहा हूं कि वहां पर भी वो बहुत लंबे वोटों के अंतर से हारेंगे। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया है जिस तरीके से हमारी सहयोगी पूछ रही थी कि स्टार फैक्टर बहुत है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सुपरस्टार है अनडाउटेडली, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि स्टार वॉर दोनों के बीच में चल रही है। क्या मंच पर मिथुन दा नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही पार्टियों के बीच में स्टार वॉर तो पश्चिम बंगाल के सियासी लड़ाई में बिल्कुल चल रही है, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो कोशिश कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती को कल ये जो महारैली जिसे कहा जा रहा है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पे उनको शामिल करे और ये एक संदेश देने की कोशिश हो। क्योंकि आपको पता होगा पिछले कई हफ्तों से अटकलें लगाई जा रही है। जब मोहन भागवत खुद गए थे मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के घर में मिलने, और कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती खुद नागपुर गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर में, तब से ये अटकलें चल रही है कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक चेहरे की तलाश है और काफी दिन से चल रही है, क्योंकि सौरभ गांगुली से भी बात हुई थी बार बार और बीजेपी कोशिश कर रही थी कि सौरभ गांगुली को अपने जो घेरे में वो लाए, अपने फोल्ड में लाए, ताकि वो चेहरा बन पाए जिसकी तलाश बीजेपी को काफी दिनों से है। लेकिन सौरभ गांगुली ने ना कह दिया है, तब जाके दूसरे फेज की शुरुआत होगी है और यही कारण है कि प्रसेनजीत चैटर्जी जो पश्चिम बंगाल के जाने माने अभिनेता है, उनसे भी जाके बीजेपी के जो नेता है वो मिले और अब मिथुन चक्रवर्ती से बात हो रही है। और जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ऐसे काफी
अटकलें लगाई जा रही है कि कल वो यहाँ पे हो सकते हैं। कोशिश तो लास्ट मिनट तक जारी है कि मिथुन चक्रवर्ती को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की सभा पर ही उसी स्टेज पर, उसी मंच पे लाया जाए। इंद्रजीत, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच वो सभा किस तरह की है, तैयारियां वहां पर कैसी हैं, मेरी सहयोगी बता रही है। हाँ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर काफी तैयारी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बड़ी जनसभा करेंगे रविवार दिन और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। लगभग 10 लाख लोग इस जनसभा में रहेंगे, ये है बीजेपी का दावा। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं बीजेपी नेता शांतन बासु। अगर आप बता सकते हैं कि कल जनसभा कैसे होगी? बहुत बड़ा सभा होगा, कोई लाखों लोग इसमें आएंगे। हर चुनाव के पहले, विधानसभा लोकसभा के पहले बंगाल में ये पॉलिटिकल कल्चर रहा है कि बड़ा पार्टी जो है वो एक बड़ा सभा करते हैं। लोकसभा के पहले भी हम लोगों ने किया, 14 के लोकसभा के पहले भी किया और इस बार विधानसभा के पहले भी हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री जिसमें भाषण करेंगे, बाकी भी बहुत सारे लोग रहेंगे, तो बड़ा सभा होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और काफी नए चेहरे हमें देखने को मिलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो ज्वाइनिंग किए हैं उनको भी अब देखेंगे। बड़ा संख्या इस कार्यक्रम में आएंगे। और यहाँ पे किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी तो पंडाल बन रहा है, बैरिकेडिंग का काम हो रहा है, जनता भी आना शुरू कर चुके हैं दूर के जिलों से, तो सभी व्यवस्था हो जाएगी आज रात तक। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे बड़ी जनसभा होगी और बीजेपी पूरी तैयारी में है क्योंकि उनका कहना है, उनका दावा है कि यहाँ पे 10 लाख लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सत्यजीत के साथ प्रेमा राजाराम, कोलकाता में आज तक।